बारबाडेंसिस वो जगह है और मिलर वो साइंटिस्ट है। तो इस वैरायटी का नाम है एलो बारबाडेंसिस मिलर। और ये एलोवेरा की वो वैरायटी है जिसके अंदर ना दोस्तों बहुत जबरदस्त गुण पाए जाते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टी के। इसके अंदर न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी को जो जरूरत होती है वो सारा कुछ इसके अंदर पाया जाता है जी। और फॉरएवर ने इसी वैरायटी के ऊपर डील करना स्टार्ट किया जी, इसी वैरायटी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि फॉरएवर का एक ही एम था कि लोगों को एक अच्छी सेहत प्रोवाइड करानी है, एक अच्छी हेल्थ के साथ साथ एक अच्छी वेल्थ देनी है। और दोस्तों ये मेरे पास कुछ एविडेंस है, ये बाइबल से लिया गया है। जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस से उतारा गया तो उनकी ना बॉडी एक तरीके से जो है ना ऐसे था कि उनके प्राण जैसे चले गए। उनके ऊपर एलोवेरा का लेप किया गया और ये पाया गया कि उनके ना प्राण वापस आ गए थे। ये मान्यताएं हैं, ठीक है जी। क्लियोपेट्रा एक रानी थी जी, सुंदरता के लिए मशहूर थी पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। और ये इनकी हिस्ट्री में पढ़ा गया है, ये एलोवेरा ही खाती थी और एलोवेरा में ही नहाती थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का डिसीजन बनाया था, इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को जीतने का डिसीजन बनाया था, तो उसके पास ना बहुत बड़ी सेना थी। तो इन्होंने ना एक जो है ना एलोवेरा का जो पौधा है उसके बहुत ज्यादा यूज किया। क्यों? इन्होंने ना एक पूरा का पूरा टापू जीत लिया था इसी वजह से, क्योंकि वहां एलोवेरा था। उसका रीजन है जी, क्योंकि इनको ये पता लगा भाई एलोवेरा के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, अगर कहीं किसी को जहरीला तीर लग जाए सैनिक को और वहां एलोवेरा का लेप कर दिया जाए तो जहर को सोख लेता है जो अपने अंदर और जख्म को जल्दी से जल्दी भरने का काम करता है। इसलिए इन्होंने पूरा टापू जीत लिया था जी एलोवेरा। महात्मा गांधी जी को आप जानते होंगे, सबसे ज्यादा अनशन पे रहते थे। तो इनसे ना पूछा गया एक इंटरव्यू में पत्रकार के द्वारा कि भाई आप जो है ना ऐसा क्या करते हो जो आप इतने ज्यादा अनशन वगैरह को मैनेज कर लेते हो। तो उन्होंने कहा एक तो मेरा भगवान पर बहुत अटूट विश्वास है और दूसरा मैं अपनी डाइट में ना एलोवेरा यूज करता हूँ। ये लिखा हुआ है जी नीचे, लाइफ स्ट्रगल एंड एलोवेरा हुज बेनिफिट्स आई डिस्कवर्ड माय अराइवल इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जाके इनको इस चीज के बारे में जो है ना बताया गया था। द मिरेकल प्लांट एलोवेरा, आपको हर तीसरी एड में आज एलोवेरा की एड मिलती है जी। गुणों से भरपूर एलोवेरा, एलोवेरा बनेगा किडनी का सुरक्षा कवच। आप चेक करके देखो, समझ पा रहे हैं जी। ये कुछ आज के टाइम में एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिलता है, हर एक चीज के अंदर ना आज एलोवेरा ऐड किया हुआ है। चाहे कोई चीज ले लो, साबुन ले लो, चाहे जो मर्जी है, हर चीज में एलोवेरा। कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा एलोवेरा मिलता है जी। क्यों? क्योंकि पब्लिक को ये चीज क्लियर है कि एलोवेरा आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है और कंपनियों ने इसका पूरा बेनिफिट ले रखा है कि बस एलोवेरा छाप दो, लोग पीछे पड़ जाएंगे इसके। क्लियर है जी। अब उसमें है कि नहीं है वो देखो, वो तो कंपनियां ही जानती है, हम क्या ही बता सकते। क्लियर जी। तो मेन कहने की बात यह है, आज की डिमांड है एलोवेरा की, डिमांड जिसको बोलते हैं। अब जब मैंने आपको बताया कि फॉरएवर ने जब रिसर्च करी तो पाया कि पूरी दुनिया की जो सबसे बेस्ट वैरायटी है दैट इज एलो बारबाडेंसिस मिलर। और इसी चीज के ऊपर फॉरएवर ने डील करनी स्टार्ट करी। ये ऊपर जो आपको फूल दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के, इन फूल को आने में दोस्तों 3.5 से 4 साल का समय लगता है। और ये एलोवेरा का प्रमाण होता है कि ये पक चुका है और इसका आप यूज करके मेडिसिनल प्रॉपर्टी की जो गुण है वो उसके अंदर आ चुके हैं, इसका यूज करके आप बेनिफिट ले सकते हो। और दोस्तों इंडिया में कोई ऐसा किसान नहीं है जो 3.5 से 4 साल खेती का वेट कर सके, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो जब जो है ना फॉरएवर ने इस चीज के ऊपर डील करनी स्टार्ट करी तो उन्होंने इस चीज को समझने पर काम किया कि एलोवेरा के अंदर ना दोस्तों 2 प्रॉपर्टी होती है जी। एलोवेरा के अंदर 2 प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं लिग्निन और सेफोनिन। ये साइंटिफिक तरीके से मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो स्टडी वगैरह कर रहे होंगे, बायो में होंगे, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग होते हैं। थोड़ा साइंटिफिक तरीके से भी बताता हूँ जी। एलोवेरा जो है उसके अंदर 2 प्रॉपर्टी होती है, एक होती है लिग्निन, एक होती है सेफोनिन। लिग्निन का काम क्या होता है? जो लिग्निन प्रॉपर्टी होती है इसका काम क्या होता है, ये ना पेनिट्रेट करने का काम करता है। जैसे आप ना बाहर स्किन के प्रोडक्ट यूज करते होंगे, करते हैं जी। क्या किसी को पता है हमारी स्किन की कितनी लेयर होती है? स्किन की 3 लेयर होते हैं जी, डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। 3 लेयर होती है, डर्मिस, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ठीक है जी। अब ये 3 लेयर जो है ना हमारी स्किन की होती है। जितने भी हम ब्यूटी प्रोडक्ट बाहर से यूज करते हैं वो ना हमारी सेकंड लेयर तक ही पहुंचते हैं, थर्ड लेयर तक नहीं पहुंचते। जैसे आपने देखा होगा स्किन पे आपकी पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, आपने प्रोडक्ट यूज किया, ठीक होगी, जैसे ही छोड़ दिया फिर से दोबारा से पिंपल वापस आ जाते हैं। आता है जी ऐसा, बिकॉज दोस्तों वो आपकी थर्ड लेयर पर प्रॉब्लम होती है, थर्ड लेयर तक वो प्रोडक्ट पहुंचता नहीं, इसीलिए वो प्रॉब्लम बार बार आती रहती है कुछ टाइम के बाद। अब हमारा एलोवेरा जो होता है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है
पेनिट्रेट करने की, वो थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट करके आपकी स्किन की जड़ से प्रॉब्लम खत्म करता है, आपकी स्किन की जड़ से प्रॉब्लम खत्म करता है। इसीलिए जो एलोवेरा है वो ना स्किन के मामले में बहुत बेस्ट होता है। फिर इसके अंदर ना एक और प्रॉपर्टी होती है सैफोनिन। सैफोनिन क्या करती है, अगर आप एलोवेरा को इनटेक करते हो तो हमारा जो डाइजेशन होता है जी, जो हमारी छोटी आंत होती है, ये उसके अंदर जाके जो केमिकल्स होता है उसको वहां से एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आपकी छोटी आंत के अंदर जो केमिकल होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है और आपकी बॉडी को क्लींजिंग करने का काम करता है जी एलोवेरा। ये दो प्रॉपर्टी के साथ एलोवेरा काम करता है। मैं कुछ थोड़ा सा आपको पिक्चर्स के थ्रू इस चीज को और ज्यादा बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, आपने ना डॉक्टर से भी ये सुना होगा, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपने डॉक्टर से ये सुना होगा कि हमें ना 90% प्रॉब्लम पेट से लगती है। सुना है या नहीं, यस और नो? सुना है जी ये बात आपने, बहुत अच्छे से आपने सुनी होगी। अब जो 90% प्रॉब्लम हमें पेट से लगती है, उसका रीजन क्या है जी? क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर ना छोटी आंत होती है जी ऐसे। अब ये जो छोटी आंत होती है इसका काम क्या होता है जी? इसका काम ही होता है ये ना हमारी बॉडी से जो भी हम खाना पीना खाते हैं उससे ना न्यूट्रिशन सोख के यहाँ से और पूरी बॉडी में, यहाँ पे ब्लड सेल्स है ये, इसके थ्रू भेजने का काम करता है जी पूरी बॉडी में। क्लियर है जी? लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है उसकी आंत बिल्कुल क्लीन होती है जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है, मतलब न्यूट्रिशन को सोख कर हमारी बॉडी में अच्छे से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है जी, बाहर के खाने के टच में आता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो बाहर के खाने के टच में आता है जी, और जैसे ही वो बाहर के खाने के टच में आता है जी, उसकी बॉडी में ना केमिकल्स जमने स्टार्ट हो जाते हैं जी। क्या हो जाता है जी? उसकी बॉडी में अंदर केमिकल जमने स्टार्ट हो जाते हैं जी। अब ये केमिकल कहाँ से आता है? सवाल ये भी तो है ना, केमिकल कहाँ से आया बॉडी में? आप मुझे एक बात बताओ, जितने भी लोग हैं, अभी मुझे लगभग 1,000 लोग तो यहाँ इस पे सुन रहे हैं जूम पर, और यूट्यूब पर भी हमारे साथ लोग कनेक्टेड है, यूट्यूब भी लिंक है इसका। तो आप मुझे सारे लोग बताओ एक बार, सुबह से लेके शाम तक कोई एक सिंगल चीज आप मुझे बता दो जो आप विदाउट केमिकल खा रहे हो। अभी पता लगेगा आपको केमिकल कहाँ से आता है बॉडी में। अब आप दिमाग पे जोर गिरो एक बार, अपनी रसोई में एक बार ऐसे नजर घुमाओ, और फिर आपको जानने को मिलेगा कि एक भी सिंगल चीज ऐसी नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ, सुबह से लेके शाम तक एक सिंगल चीज आप ऐसे नहीं खा रहे जो विदाउट केमिकल हो, तो आपको लगता नहीं हमारी बॉडी में वो केमिकल फिर जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? जा रहा है कि नहीं जा रहा? अब कुछ लोग यहाँ कह रहे हो, कह रहे नहीं सर, दूध में थोड़ा ही केमिकल होता है, रोटी में थोड़ा ही केमिकल होता है, रोटी में तो कोई केमिकल नहीं है, दूध में तो कोई केमिकल नहीं है। चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ कि दूध में कोई केमिकल नहीं है, रोटी में कोई केमिकल नहीं है ना, आपकी बात मान रहा हूँ, मैं मानता हूँ जी, चलो। लेकिन आप एक बात मुझे बताओ, जो रोटी आप खाते हो वो आटे से बनती है, आटा गेहूं से बनता है, गेहूं खेत में उगाया जाता है, और खेत में क्या होता है बताओ? पता है ना सबको? अगर गांव से होंगे तो बहुत अच्छे से पता होगा, अगर आप शहर से हो तो थोड़ा कम, मतलब पता तो है लेकिन थोड़ा कम पता होगा तुम्हारे, क्योंकि गांव वाले तो पर्सनल एक्सपीरियंस देखते हैं, सारा कुछ खुद ही करते हैं वो लोग। तो सिंपल है जी, वहां केमिकल यूज हो रहा है। अब आप जिस दूध को पी रहे हो वो गाय या भैंस से आ रहा है, गाय या भैंस चारा खा रही है, चारा, चारा कहाँ उगाया जाता है? खेत में। खेत में क्या होता है? रेस में केमिकल। आप जो सब्जियां खा रहे हो वो कहाँ उग रही है? खेत में, रेस स्प्रे केमिकल। आप जो भी चीज आज के टाइम में यूज कर रहे हो, और भाई साहब मैं आपको एक और बात बता दूं, कल मैं ना एक ऐसे ही सर्च कर रहा था इसी चीज पे, जैसे मेरी प्रेजेंटेशन थी तो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था इस चीज पे, मुझे एक ऐसी वीडियो मिली कि अगर वो आप लोगों ने वीडियो देख ली तो आपके पैरों के नीचे से ना जमीन खिसक जाएगी। इतना बुरा स्कैम है आज हमारी फूड इंडस्ट्री के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर जो हम खाना खाते हैं रोजाना, इतना तकड़ा स्कैम है। उसमें ना ऐसे दिखाया जा रहा था, चलो मैं बता देता हूँ, बाकी लोग को देख के यकीन होता है सारी चीजों पे। भाई साहब किसी भी तरीके की कोई गुस्ताखी ना करे यहाँ, स्क्रीन स्क्रीन प्ले करने की, मैं बैठा हूँ भाई, मैं इसीलिए आया हूँ, तो मेरे को लगा लेने तो यहाँ पे टाइम, ठीक है? तो आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आप सुनो मुझे, ठीक है जी? तो उसमें ये बताया गया था जी कि जितने भी पैकेजिंग के फूड आते हैं ना, पैकेजिंग आइटम आते हैं, कि वो ना मतलब बहुत लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, जबकि अगर आप वही चीज घर पर तैयार करो तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती। जैसे दूध का एग्जांपल लेते हैं, आप अपने घर में दूध लेके आए,
तो दूध ना आप हार्डली एक दिन रोक सकते हो फ्रीज वगैरह में रख के, उससे ज्यादा वो रुक नहीं सकता, वो खराब हो जाएगा, ठीक है जी, उससे ज्यादा वो रुक नहीं सकता। लेकिन जो पैकेट में दूध आता है वो एक एक हफ्ता तक रुक जाता है जी। कैसे? कैसे? आप घर में कोई ब्रेड बनाओ या केक बनाओ, वो हार्डली आप एक दिन रोक पाओगे, हार्डली। लेकिन वही ब्रेड एक हफ्ता तक रुक जाता है जी। कैसे? सोचने वाली बात है ना। तो उसमें फिर सारे रीजन भी बताए गए थे। चलो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मेन हम अपनी टॉपिक पे बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है। तो मैंने भी आपको बताया जी कि हमें जो सारी बीमारियां लगती है ना, वो कहाँ से लगती है दोस्तों? पेट से लगती है। अब होता क्या है जी, जब बच्चा बाहर के खाने के टच में आता है, तो ये जो केमिकल है ना, ये केमिकल ये हमारी आंत में ना ऐसे फंस जाते हैं। अब यहाँ से जाना था न्यूट्रिशन, क्या जाना था यहाँ से? न्यूट्रिशन। अब जब ये आंत चोक हो गई तो न्यूट्रिशन अंदर जाएगा नहीं बॉडी में। अब जब न्यूट्रिशन अंदर नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी। अब जब न्यूट्रिशन की कमी होगी तो न्यूट्रिशन की कमी के कारण क्या होता है जी? फिर बीमारियां लगती हैं हमारी बॉडी में। क्या लगती है? बीमारियां। कैसे? हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम आ गई, अर्थराइटिस, एसिडिटी, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्किन इन्फेक्शन, टीथ प्रॉब्लम, वीकनेस, इम्यूनिटी, ओबेसिटी, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, और आजकल खतरनाक लेवल पे चल रहा है कैंसर, ट्यूमर। सुना होगा ना आपने, जानते होंगे ना अच्छे से। तो ये सारी प्रॉब्लम कहां से आ रही है भाई? शायद आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो किसी ना किसी कमी के कारण होती है जी। जैसे शुगर की प्रॉब्लम होती है इंसुलिन की कमी के कारण। किस चीज की कमी के कारण? इंसुलिन की कमी के कारण। हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की कार्डियो जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो होती है जी ओमेगा की कमी के कारण। ओमेगा एक तरीके का चिकनाई होता है जी। एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब एक अच्छी चिकनाई, एक बुरी चिकनाई। जब बुरी चिकनाई बढ़ जाती है तब ये प्रॉब्लम होती है जी आपकी बॉडी में। क्या बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? तो ऐसे ही दोस्तों किसी ना किसी कमी के कारण हमारी बॉडी में सब कुछ होता है। और ये क्यों हो रहा है हम इस पर बात करते हैं। नथिंग इज नेचुरल। दोस्तों कुदरत ने हमें जीने के लिए तीन चीजें दी थी, साफ हवा, साफ पानी और साफ खाना पीना। साफ हवा, साफ पानी और साफ खाना पीना। आप मुझे सोचकर बताओ, क्या ये सब कुछ साफ है? हाँ जी, क्या ये सब कुछ साफ है? नहीं। क्यों नहीं है? चलो समझते हैं इस बात को भी। क्या मैं ये ऐसे ही बोल रहा हूँ या इसका कुछ फैक्ट है? जी देखिए फैक्ट है जी। हवा की बात कर ले आज आप। ये बड़ी बड़ी मसाले तो आपने देखी होंगी है ना, हर फैक्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मसाले खड़ी रहती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियों के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप चेक करें जी, शहर की हवा कितनी ज्यादा बेकार हो चुकी है। ये देखिए रिपोर्ट क्या कह रहा है, क्योंकि शहर की हवा में सिगरेट के धुएं के बराबर जा रहा है। मतलब आप सिगरेट पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो? भाई साहब खतरनाक सिस्टम है। ये मैं नहीं कह रहा, अखबार कह रहा है जी। जन्मजात बीमारियों का कारण बन सकता है जी प्रदूषण, शोधकर्ताओं ने बताया। ये पानी के हालात आप चेक करो जी, इतना ज्यादा बुरा हाल है दोस्तों पानी का तो कि मैं क्या ही बता दूं आपको। ये देखो क्या लिखा हुआ है, WHO ने चेताया आरओ का पानी भी बन सकता है मौत का कारण। आरओ जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, कह रहे मौत का कारण बन सकता है वो भी, क्योंकि जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम जो भी उसके अंदर होता है उसको खत्म कर देता है जी। वो हमें जरूरत है, वो हमें मिलता नहीं, फिर हमारी बॉडी में कमी होगी। खाने की बात करें अगर, गौर से देखिए इस रिपोर्ट को, इसे नहीं देखना भाई, रिपोर्ट देखनी है, नीचे जो लिखा हुआ है कहीं का ध्यान इसी पे गया होगा। रिपोर्ट पढ़नी है, रिपोर्ट क्या है रिपोर्ट, ठीक है। कभी तुम ध्यान यहां देना रिपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है जी। क्या करें, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। क्यों होगी भाई गेहूं की रोटी जहरीली? क्या रीजन है? पढ़िए, ये देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। जहरीले तत्व, पेस्टिसाइड, यूरिया खाद और कीटनाशक स्प्रे। सोच के देखो आप, जिसको हम कहते हैं ना जीने का सहारा मानते हैं, रोटी को जीने का सहारा, कि भाई इसके बिना तो जिंदगी चलेगी नहीं, वो तक जहरीली हो चुकी है। अब आप में से कुछ समझदार लोग कह रहे होंगे ऐसा नहीं हो सकता, और कुछ लोग कह रहे होंगे लगता तो है, और कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई ये पक्का है। जिसका पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको पता है, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ बात करूंगा। मैं आपको बताता हूँ जी कैसे। देखिए अब ये जहरीली क्यों हो रही है, क्योंकि आप खेत में अगर जाना जानते होंगे आज के टाइम में बिना पेस्टिसाइड, यूरिया खाद, कीटनाशक स्प्रे के खेती नहीं होती भाई। और ये 2006 की रिपोर्ट है, आज 2025 चल रहा है।
तो ये रे स्प्रे घटा होगा कि बढ़ा होगा? मेरे दोस्तों ये तो बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। टेंशन ना लो, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ये क्या, मिर्च, हल्दी, चाय, तेल, सबके सब जहरीले। हम कह रहे थे इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरठ तो हमारे यहीं पड़ता है जो है ना, मेरठ की रिपोर्ट है। 71% नमूने मिलावट पाए गए हैं भाई। आप सोच के देखो, कैंसर जैसी प्रॉब्लम, लीवर में गंभीर समस्याएं का बुलावा है ये। फल सब्जियों की चमक पर मत जाइए, केमिकल से चमक रहे फल कैंसर व किडनी के बना रहे मरीज। केला इधर से आता है, शायद महाराष्ट्र साइड से, केरल साइड से। हमारे यहाँ केला नहीं होता, वहां तक आने में यहाँ तक 1 हफ्ता लग जाता है, यहाँ तक आने में पकता नहीं, यहाँ रातों रात पक जाता है। कैसे? पोटास लगाया जाता है जी। ये फोटो हमारे सीनियर ने ली है, आप चेक करो जी। हर चीज के अंदर आज इंजेक्शन चल रहा है जी, इंजेक्शन। देखा जी ये किसी ने? बहुत खतरनाक सिस्टम है भाई ये। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मेरे पास एक वीडियो है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सब कुछ बताया जा रहा है वो सच है कि नहीं है। तो आज के टाइम में भाई हालात खराब है जी हर चीज को लेके। अब ये सब कुछ सच है या नहीं है, इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा चीजों को रिवाइव करते हैं। और मैं एक रिपोर्ट आपके सामने है ना, एक वीडियो प्ले करूंगा, बड़ी गौर से देखना आपको उस वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो सच है या नहीं है। ध्यान से देखना। पंजाब के झज्जर गांव के मास्टर जरनैल सिंह ने बहुत दुनिया देखी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से आए बदलाव को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। 1965 तक के 70 तक इतने खेती जेडी सी, 1965 तक 70 तक यहाँ पे कुदरती खेती होती थी। तब यहाँ किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, केमिकल और स्प्रे आए। केमिकल के बड़े बड़े 20-20, 40-40 लीटर के ड्रम आते थे। मैं देखता था कि लोग केमिकल्स की बोरियां कंधों पे, गाड़ियों में, ट्रकों में भर भर के लाते थे। मुझे तो देखकर हैरानी होती थी, इतना सारा जहर स्प्रे के द्वारा छिड़का जाता था। मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि ये जहर सबको मार देगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी सारी स्प्रे अनाज पे होगी तो नुकसान ही होना है। किसी को मालूम नहीं था कि इसका जमीन पर, फसल पर, दूध पर क्या असर हो रहा है। इतने सारे जानवर किस वजह से मर रहे हैं। इस जहर ने पर्यावरण को खराब किया, साथ में खेती भी खराब की, लोगों की सेहत भी खराब हो गई। आजकल मेले अस्पताल में लग रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। 45 लोग कैंसर से मर चुके हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? देखिए जी, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। लेकिन मैं जो ये तबाही देख रहा हूँ उसकी जिम्मेदार ये पेस्टिसाइड और केमिकल ही है। पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं। फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है। फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है। यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है। आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, वो जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है।
इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। पूरी गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम ऑपरेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। क्लियर होगा जी कुछ? अब यहाँ आपको देखने के बाद इतनी चीज क्लियर होगी कि ये ना मैं वीडियो नहीं बना के लेके आया कि मैंने अपनी साइड से बना दी। सत्य में विजय एक जो है ना सीरियल आता था पुराने टाइम में, जिसमें ना सारी रियल ट्रूथ जो चीजें हैं जो एक्चुअल में होती हैं वो चीजें आपको प्रूफ के तौर पर दिखाई जाती है, और ये सारा कुछ उनके द्वारा किया गया और बताया गया है। तो आप चेक करके देखो जी, जब आज हर एक सिचुएशन में अगर हम बात करें केमिकल्स का यूज हो रहा है, तो आज के टाइम में हमारी जो सेहत गिरने का सबसे बड़ा रीजन है वो यही है। आपको पता है दोस्तों, जब हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, कैंसर बढ़ता है या कैंसर की कोई भी प्रॉब्लम बढ़ती है, तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है अंदर से? आप जानते हो हमारी इंटरनल बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके की बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देखना चाहते हो? और ध्यान से देखिएगा जी। और एक और बात कि डरना नहीं है, ये सिर्फ वीडियो ही है, ध्यान से देखना। ये ना हमारी जो है ना अंदर की बॉडी दिखाई गई है, अंदर की बॉडी जो है ना माइक्रोस्कोप से। शायद यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि जो मैं भी अंदर केमिकल के बारे में बात कर रहा था, जो इफेक्ट हमारी बॉडी में अंदर केमिकल का होता है ना, तो ये कुछ आपको उसी की है ना रियल तस्वीरें दिखाई गई। तो यहाँ से आपको एक चीज तो क्लियर हो चुकी होगी कि बॉडी के जो हालात खराब होते हैं ना, उसका हमारी जो केमिकल है उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर। क्लियर है जी? अब हम बात करते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम तो हमें पता लग चुकी है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम आज के टाइम में अपनी बॉडी को ऐसा दे सकते हैं जो हम अपनी बॉडी को एक अच्छी हेल्दी लाइफ, हमारी फैमिली को एक अच्छी हेल्दी लाइफ दे सकते हो? ठीक है जी। तो दोस्तों देखिए, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं जी? डॉक्टर कहते हैं जी आप मेडिसिन यूज करो। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में आपको शायद पता होगा, जितने भी हम केमिकल मेडिसिन यूज करते हैं वो ड्रग्स है एक तरीके का, और अगर उसका एक फायदा है तो 10 नुकसान होते हैं। कहते हैं जी ब्लड प्रेशर पिल्स इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, यानी कि बीपी की गोली है। डॉक्टर कह रहा है लंदन के कि बीपी की गोली ना जो आप यूज करते हो वो आपको ना कैंसर का रिस्क बढ़ाती है जी, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है उसको ज्यादा यूज करने से। पैरासीटामोल, हरे पन्ने की गोली आप बहुत ज्यादा यूज करते होंगे। ये साल्ट एक ऐसा है इंडिया में कॉमन है, सर दर्द हो रहा है ये साल्ट, बुखार हो रहा है ये साल्ट, कुछ भी बॉडी में दर्द हो रहा है ये साल्ट, सबसे ज्यादा चलता है जी पैरासीटामोल।
डबल्स अस्थमा रिस्क, यानी कि सांस की बीमारी को दुगना करने का काम करता है जी। एलर्जी भी बनाता है जी धीरे धीरे। ठीक है जी, इतने सारे ड्रग्स मतलब यानी कि दवाइयां बैन है इंडिया में, लेकिन हमारे बाहर आउट ऑफ कंट्री में, लेकिन हमारे इंडिया में ये दबा के चलता है। एक नाम बताता हूँ आपको, नीमोसलाइड सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। ये डॉक्टर पेन किलर और फीवर में देता है जी, और ये लीवर फेल करने का काम करता है जी, लीवर फेल करने का काम करता है। ठीक है जी, आप चेक करो जी, भारतीयों पर बेअसर होने लगा, एंटीबायोटिक ने काम करना बंद कर दिया, गैस व एसिडिटी की दवाइयों से नुकसान। गैस व एसिडिटी सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली दवाइयां हैं। आप चेक करो जी, आज बाहर आपको बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन हर एक चीज के अंदर आज के टाइम में आपको केमिकल मिलेगा। मैं किसी की देखो बुराई तो नहीं कर रहा, लेकिन आपके सामने है जी सारा कुछ, है ना। फेक प्रोडक्ट बहुत है मार्केट में। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं, चलो नेचुरल कुछ यूज कर लेते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं में मिला जहर। वाशिंगटन अमेरिका शोधकर्ताओं ने भारत में बनी आयुर्वेदिक दवाओं में खतरनाक जहर पाए जाने का दावा किया। इनके मुताबिक यह जहर किडनी यहाँ तक कि पूरे नर्व सिस्टम तंत्रिका तंत्र को नष्ट करने का दम रखता है जी। इतना जबरदस्त तरीके से इसमें केमिकल यूज हो रहा है। अब आप चेक करो जी, ये सबसे खतरनाक रिपोर्ट है। मैं जब इसको पढ़ता हूँ तो मेरे को बहुत आश्चर्य लगता है। 85% लोग शुद्ध दूध नहीं पी रहे हैं, इसलिए बढ़ रही है बच्चों में शुगर व बीपी की बीमारियां। दोस्तों इतना एतबार भी ठीक नहीं, यहाँ दूध भी जहरीला है। इंडिया के अंदर दोस्तों दूध नहीं जहर पीता है इंडिया। उत्पादन 14 करोड़ लीटर, लेकिन खपत 64 करोड़ लीटर की है। मतलब दोस्तों इंडिया में जो टोटल ओरिजिनल दूध बनता है, ओरिजिनल गाय और भैंस से, वो बनता है 14 करोड़ लीटर, लेकिन इंडिया के अंदर जो प्रतिदिन की खपत है, प्रतिदिन में जो खपत होती है वो होती है 64 करोड़ लीटर दूध की। तो मतलब 14 करोड़ लीटर की बजाय 64 करोड़ लीटर दूध कहां से आ रहा है? 50 करोड़ लीटर दूध सिंथेटिक मतलब केमिकल से तैयार होता है इंडिया में, जिसको हम जैसे बहुत सारे लोग डेली कंज्यूम करते हैं। क्या बात समझ आ रही है? जा रही है दिमाग में बात? क्यों आज हमें नेचुरल चीजों की जरूरत है, क्यों हमें नेचुरलिटी को समझना जरूरी है? दोस्तों ये बात हमें समझनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का आज के टाइम में बढ़ने का रीजन मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये रीजन है जी, आज के टाइम में हमारी खाने के अंदर वो चीज नहीं रही जो पहले थी। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही, क्योंकि आज के टाइम में केमिकल इतना ज्यादा यूज हो रहा है जी। अब देखिए जी, सबसे बड़ी चीज है, घूम फिर के बात आती है अपने पेट पे। सर ऐसा क्या करें जो हम अपनी बॉडी को क्लीन कर सके, अपनी बॉडी को अंदर से हेल्दी रख सके? तो दोस्तों जो बॉडी होती है जी हमारी, जब ये केमिकल हमारी बॉडी में लगने लग जाता है जी अंदर, है ना, ये चोक हो जाती है, तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता, जिस वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। अब होता क्या है जी, हमारी बॉडी में इस बीमारी के लगने का सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रिशन की कमी। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है जी फॉरएवर का, एलोवेरा जेल। करता क्या है जी एलोवेरा जेल? आपकी बॉडी के अंदर जो एक केमिकल है इसको क्लींजिंग करने का काम करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉरएवर के पास ना प्रॉपर्टी होती है, किस चीज की जी? फॉरएवर के पास प्रॉपर्टी होती है जी लिग्निन और सैपोनिन। क्या होता है जी, जैसे हम सुबह ही खाली पेट एलोवेरा लेना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम सुबह ही खाली पेट एलोवेरा लेना स्टार्ट करते हैं, तो ये एलोवेरा करता क्या है जी, हमारी बॉडी के अंदर जाके जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं, वो हमारी आंख के अंदर जाके ऐसे ना स्टोर हो जाता है धीरे धीरे, और इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि एक टाइम को कि वो धीरे धीरे हमारी ब्लड के अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। और मिक्स होने के बाद वो हमारे जाता है किडनी में। आपने सुना होगा स्टोन बढ़ जाती है, पथरी सुनी है जी आपने? क्यों बढ़ती है? कहीं हम पत्थर थोड़ी खा रहे हैं, पत्थर खाते हैं जी हम? नहीं ना। फिर क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो जो केमिकल है किडनी में फिल्टर करने का काम होता है किडनी का ब्लड को। जब ब्लड को फिल्टर करती है, केमिकल को रोक लेती है, ब्लड को आगे निकाल देती है, वो एक टाइम केमिकल इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि पत्थर की शेप ले लेता है। और इसीलिए दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर पथरी बनने का चांसेस रहता है। अब ये एलोवेरा करता है क्या जी, आपकी बॉडी में जैसे आप सुबह मॉर्निंग में खाली पेट एलोवेरा लोगे, या आपकी बॉडी में जाके जो 220 बीमारियों की जड़ है वो केमिकल, ये उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, एलोवेरा में प्रॉपर्टी होती है एब्जॉर्ब करने की। जैसे कॉटन पानी को सोख लेती है ना, ऐसी एलोवेरा केमिकल को सोख लेता है। जैसे आप 20 मिनट बाद हल्का सा गुनगुना पानी पियोगे एलोवेरा के साथ, वो पानी के साथ मिक्स होकर वो एलोवेरा आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा बाथरूम ट्रैक के जरिए, आपके पसीने के जरिए, और जिससे आपकी बॉडी अंदर से बिल्कुल क्लीन होगी। और जब आपकी बॉडी क्लीन होगी तो खाया पिया न्यूट्रिशन लगेगा। अब जब न्यूट्रिशन लगेगा तो आपकी बॉडी एक अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी और आपको एक अच्छी हेल्दी जो है ना हेल्थ मिलेगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज है जी, आप कहोगे सर एलोवेरा की अगर बात है तो हमारे घेर में भी लग रहा है, तो हमारे घर में भी लग रहा। अब देखो जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एलोवेरा की 400 प्रजाति होती है। इन भाई साहब को थोड़ा ही पता कौन सी एलोवेरा की प्रजाति है। फिर 3.5 से 4 साल खेती
जो है ना लगती है जी एलोवेरा को पकने में। इंडिया में कोई ऐसा किसान नहीं है जो 3.5 से 4 साल खेती का वेट कर सके। फिर एलोवेरा एक ऐसी चीज होती है जिसको काटने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर या 2 घंटे के अंदर आप यूज कर लिया तो कर लिया, नहीं तो उसके जो गुण होते हैं ना ये छोड़ देता है जी हवा में। जैसे सेब नहीं होता, काट के रख दो ब्लैक पड़ जाता है, ऑक्सीडाइज होने लगती है जी, उसकी जो गुण होते हैं वो हवा के अंदर, सेम ऐसे ही एलोवेरा करता है जी। तो दोस्तों इसका जो अंदर का ये जो जेल है बस यही यूज के लायक होता है, बाहर का पत्ता बहुत गर्म होता है। पर इंडिया में किसी को पता लगा भाई एलोवेरा ट्रेंड में है मार्केट में, तो इंडिया वालों ने क्या करा, ले भाई पत्ते के साथ ही क्रश कर दिया, ठीक है पैसा आने दो, कोई चक्कर नहीं है किसी की हेल्थ खराब हो कुछ हो, पैसा आने दो। तो भाई ये भी सबसे जरूरी चीज है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। फिर आप देखो जी इसका प्रोडक्शन प्लांट, आप खुद चेक करो कि आप इस एलोवेरा को पीना पसंद करोगे? हाँ जी करेंगे हम इसको पीना। फिर बाहर मार्केट में आपको रंग बिरंगे एलोवेरा मिलेगा जी, लाल नीला पीला हरा काला। कैसे? एलोवेरा तो नेचुरली होता है, जैसे दूध का एक कलर होता है एलोवेरा का भी एक ही कलर होगा, पर इसमें डाला गया है कुछ ना कुछ केमिकल वगैरह जिससे ये जो है ना अलग अलग कलर का बनता है। फिर हमारे जो फील्ड है ना एलोवेरा के वो जिस तरीके से है जी, आप चेक करो दूर दूर तक कोई रही सही एरिया नहीं है, किसी तरीके का कोई केमिकल यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता। फिर दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी बात है जितने भी वाहन है वो सारे बैटरी ऑपरेटर है, किसी भी तरीके का कोई डीजल पेट्रोल यूज नहीं होता है, सीधे नेचुरल आपको एलोवेरा मिलता है। फिर आपके 3.5 से 4 साल पकने के बाद इस एलोवेरा की कटिंग की जाती है कुछ इस तरीके से बाय हैंड, जिससे किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन ना हो। ये हमारा प्रोडक्शन प्लांट है जहाँ पे हमारा एलोवेरा तैयार होता है। और दोस्तों प्रोडक्शन प्लांट किसी भी फैक्ट्री का आप इतनी आसानी से नहीं देख सकते। अगर आपने शुगर जो प्लांट होते हैं ना, शुगर की जो मील होते हैं, अगर आपने शुगर बनती हुई देख ली तो आप कभी शुगर नहीं खाओगे, इतने खतरनाक तरीके से वो तैयार करी जाती है। लेकिन हमारा ये जो प्रोडक्शन प्लांट है ये 4 बार डिस्कवरी पे आ चुका है जी, फूड फैक्ट्री इवेंट के नाम से जो है ना सीरियल आता है वहां, और उसमें ये 4 बार आ चुका है जी। मतलब प्रोडक्शन प्लांट जो हमारा है वो बिल्कुल बहुत हाइजेनिक तरीके से प्रोडक्ट तैयार होते हैं, यही हमारे प्रोडक्ट की सबसे बड़ी बेस्ट क्वालिटी है। फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट यानी कि पौधा उगाने से लेके कटिंग करके पैकिंग करके यहाँ तक भेजने का काम कंपनी खुद करती है, किसी थर्ड पार्टी को एब्जॉर्ब नहीं करती, जिससे आपको एक अच्छी हेल्दी प्रोडक्ट मिलता है और आपको एक अच्छी हेल्दी प्रोडक्ट